तो स्वागत है आप सभी को। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें कि हमने बोला था कि आपको इस तरह से पढ़ाना है कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो क्या हमें 12 में कोई प्रॉब्लम होगा। हमारे क्लास में आप लोग को 100% मैं वादा के साथ कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी मेथड से लेकर चलेंगे ही कि आपको कोई दिक्कत ना होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। और साथ में आपके पास एक बात बता दें कि ये बुक आपके पास होना चाहिए, मैथ का बुक आपके पास होना चाहिए। आपके पास मैथ का बुक हो गया, आपके पास एक कॉपी भी होना चाहिए। कॉपी भी हो गया, अब पढ़ाई शुरू किया जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, मेरे साथ आप लोग बने रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यदि आज जुड़े हैं ना, आपको 3 मंथ में इतना अच्छा बना देंगे कि आपको भी लगे कि हाँ हमें भी कुछ आता है। अभी तक कुछ नहीं भी पढ़े थे फिर भी हम बहुत पढ़ने में ठीक हो गए। और जिनको कुछ आ रहा होगा, जो 11th क्लास में पढ़े होंगे, वो तो एकदम 100% टॉपर बनाएंगे। ठीक है, सबको टॉपर बनाने का मेरा मकसद है, ऐसा नहीं। लेकिन जो 11th में नहीं भी पढ़े हैं उनको भी टॉपर बनाएंगे। वो कब होगा? जब आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। तो आप मेरे साथ प्रॉमिस करिए कि आज से आप लोग भी मेहनत करना शुरू करेंगे। प्रॉमिस करिएगा, लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस। ओके, और क्लास को शुरू किया जाए। और 100% आप लोग को बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराने के लिए हम आ गए हैं। बस आपको छोटा सा मेहनत करना होगा। तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम कौन सा चैप्टर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 2 शुरू किया जाएगा। चैप्टर 2 शुरू करने का मकसद ये है कि चैप्टर 2 को 3 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, यानी कि सभी चैप्टर में यूज है इसका फॉर्मूला। जैसे आपने सुना होगा कैलकुलस 44 से 45 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इसी चैप्टर को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये बाप है किसका? सभी चैप्टर का। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर 2 है आपकी किताब में, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ये सभी चैप्टर का बाप है भाई साहब। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि ये ठीक हो जाएगा तो 44 नंबर आगे भी आपका आराम से ठीक हो जाएगा। बात को समझ गए ना? तो चलिए आज से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान लो आप क्लास कर रहे हो और आपके चाचा भैया जो भी होंगे पूछ लेंगे कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो कहो घर से सर पढ़ के आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करके आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर कर रहा था? आप बोलो कि सर हम भैया चैप्टर 2 पढ़ कर आ रहे हैं। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर का नाम तो याद रहेगा ही कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप बता दिए, कहेंगे बताओ बाबू कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते किसको है, तो क्या बताओगे? तो देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा, हर एक चीज आपको बताएंगे और इतना पढ़ा देंगे कि आप जो स्टूडेंट या आपके दोस्त भाई बहन जो भी होंगे, क्लास कोचिंग जाते होंगे ऑफलाइन या कहीं ऑनलाइन पढ़ते होंगे, उनका कॉपी और अपना कॉपी मिलाकर देखना, उन लोग से कई गुना ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं। हम सभी फार्मूला को प्रूव करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप गर्दा उड़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। और उन लोग से कई गुना नॉलेज भी आपका गेन हो जाएगा। तो हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर एक फार्मूला को प्रूव करते हुए, बताते हुए चलेंगे और आपके खोपड़ी में, माइंड में घुसाते हुए चलेंगे। सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सभी चीज आप लोग को आ जाएगा। बात समझ में आया ना? तैयार हो ना? चलो आज से स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसमें परिमेय 1, परिमेय 2, परिमेय 3 तीनों का फार्मूला लिखवाएंगे, उसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे और कुछ होमवर्क भी मिलेगा, आपको पूरा करना होगा। करोगे ना? गुड, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका इसको परिभाषा लिख करके दिखा देते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे बोर्ड पर पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा होता है कि गणित में त्रिकोणमितीय
गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन को प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। याद हो गया परिभाषा? कोई भी आपसे परिभाषा पूछ सकता है या आपके नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा क्या हुआ कि गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो आप गणित में पढ़ते हो ना, क्लास 11th में क्या पढ़ा था आप? गणित पढ़े थे, गणित यानी क्लास 11वीं की। तो गणित में यानी क्लास 11वीं में मानकर चलिए आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति पढ़े थे। तो वही त्रिकोणमितीय फलन जो है उसको जब प्रतिलोम कर देंगे उसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। प्रतिलोम कहने का मतलब है मेरे दोस्त उल्टा। क्या? उल्टा। मतलब जो आप लोग क्लास 11th या 10th में पढ़े थे त्रिकोणमितीय फलन, उसी को उल्टा कर देंगे तो उसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा तो समझ में आ गया ना, कभी भूलोगे नहीं ना, बिल्कुल बेसिक से समझो, बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन उसको कहेंगे, त्रिकोणमिति को उल्टा को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। समझ गए बात को? त्रिकोणमिति को उल्टा कर देंगे उसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग क्लास 11th या 10th में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति के कितने निष्पत्तियां? 6 निष्पत्तियां। ठीक उसी तरह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी 6 निष्पत्तियां होती है। तो त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यही पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम में क्या होता है, एक इनवर्स वर्ड आता है। इनवर्स मतलब प्रतिलोम ही होता है, ठीक है। तो बार बार इनवर्स यूज किया जाएगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस वर्ड को आप, इस मीनिंग को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत उपयोगिक है, ठीक है। किसको? इनवर्स, INVERSE। इसको क्या पढ़ोगे? इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स, जिसका हिंदी क्या होता है? प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब उल्टा, ठीक है। हम बार बार इनवर्स यूज करेंगे, प्रतिलोम बहुत कम, ठीक है। इनवर्स बार बार यूज करेंगे। इनवर्स क्या होता है? देखो, जैसा कि आप लोग 11th 10th में पढ़े थे कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति के, लिखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां? इसका भी 6 निष्पत्तियां होती है, ठीक है। कौन कौन? पहला साइन इनवर्स एक्स। देखो, त्रिकोणमिति में साइन एक्स पढ़ते थे, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में साइन इनवर्स, ये जो लग गया, जैसे पावर में जो -1 लग गया, इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। यानी किसी का भी पावर में -1 लग जाएगा, उसको क्या पढ़ोगे? इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स पढ़ेंगे। याद हो गया ना? पहले आप क्या पढ़ते थे? पहले आप साइन पढ़ते थे, लेकिन इसी के पावर में -1 लग गया तो क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। उसको -1 नहीं पढ़िएगा, ठीक है। समझ गए बात को? क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉस इनवर्स एक्स होता है। तीसरा क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स होता है। चौथा क्या होता है? ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स होता है। पांचवा क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स होता है।
और छठवां क्या होता है, कॉट इनवर्स x होता है। इस बात को याद रखेंगे ना। तो जो आप लोगों ने अभी तक त्रिकोणमितीय फलन में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कर रहे थे, अब 12वीं क्लास में प्रतिलोम कर देना है, इनवर्स में चेंज कर देना है। उसी साइन को साइन इनवर्स पढ़ेंगे, उसी कॉस को कॉस इनवर्स में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बस चेंज कर दे। जैसा कि आपने परिभाषा पढ़ा ना कि गणित में त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम फलन, यानी जो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, उसी को अब उल्टा कर देंगे, उसी को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। वही जो 6 निष्पत्तियां पढ़ते थे, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, उसी को अब इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो बात समझ में आई ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की कितनी निष्पत्तियां, 6। कौन कौन साथ में एक बार बोल दो मेरे साथ, क्योंकि पहली बार है, थोड़ा सा बोलने में किसी किसी को दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे एक ही बार में समझ गए होंगे, आप जैसा कि एक ही बार में समझ गए होंगे। ठीक है, तो पहला है साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है टेन इनवर्स एक्स, और चौथा है कॉसेक इनवर्स एक्स, और पांचवा है सेक इनवर्स एक्स, और छठवा है कॉट इनवर्स एक्स। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा आपको परिभाषा समझाएंगे, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता देते हैं, क्या बताएं पहले, यहीं पर थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, या थोड़ा इसको हटाकर बताते हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ में मेरे दोस्त देखना है, और आप लोग को इतना गणित अच्छा करा देंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कितना अच्छा हम लोग गणित सीखेंगे। समझ गए, बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो कितना दिन टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन लगेगा, और बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। देखिए एक बात बताते हैं नॉलेज के लिए, कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा हुआ रहता है तो आपको बता देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने क्या पढ़ा, इसको साइन इनवर्स एक्स, तो कहीं कहीं जानते हो क्या लिखा रहता है, साइन इनवर्स एक्स को आर्क साइन एक्स, क्या लिखा रहता है, छोटा ए रहता है आर्क साइन एक्स। क्या होता है, आर्क साइन एक्स। कहने का मतलब है आर्क साइन एक्स का मतलब हुआ साइन इनवर्स एक्स। तो किसी किसी बुक में साइन इनवर्स ना लिख करके क्या लिखा रहेगा, आर्क साइन इनवर्स, सॉरी आर्क साइन एक्स सिर्फ लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, साइन एक्स। जैसे मान लो कि कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये ना लिख करके आपको क्या लिखा रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स लिखा रहेगा। समझ गए बात को ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना कि जैसे टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको आर्क टेन एक्स भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, तो अब देखिए आपको एक हम बहुत ही परिभाषा अच्छा बताने वाले हैं। वो कौन सा परिभाषा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स से ही है। ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या है। इस परिभाषा को हमेशा आपको यूज होगा जब तक आप लोग पढ़ेंगे वहां तक। ठीक है, परिभाषा ये है कि मान लो कि जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा, साइन इनवर्स एक्स लिखा, अब बराबर में थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। परिभाषा क्या कहता है कि जो साइन इनवर्स है ना, जो साइन इनवर्स है, यदि बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे, इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कहने का मतलब है कि जो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है ना, वो साइन इनवर्स, सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स को यदि हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो जो इनवर्स है ना, जो इनवर्स लगा हुआ है वो हट जाता है। समझ गए, तो क्या हो गया, एक्स का एक्स और साइन इनवर्स बराबर के उस साइड गया तो इनवर्स हट गया, तो साइन थीटा। जस्ट इसी तरह से यदि मान लो कि कॉस इनवर्स एक्स है, बराबर में थीटा है, कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह एक्स, थीटा की जगह थीटा, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, तो एक्स बराबर जब कॉस को उस साइड लेकर जाएंगे, कॉस इनवर्स को उस साइड लेकर जाएंगे तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। योर आंसर। समझ गए। अब जैसे इसी में एक और परिभाषा समझिए कि मान लीजिए कि पहले से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर नहीं, जैसे साइन एक्स बराबर थीटा दिया है, साइन एक्स बराबर क्या दे दिया, थीटा। तब मान लो कि साइन को जब उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर
साइन तो बिना इनवर्स का है, और जब बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स लग जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। बात को समझ गए? मानकर चलिए कि मान लीजिए कि आपको tan x बराबर y है, थीटा की जगह x y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि जब tan x बराबर y है और tan को बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो tan में क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y हो जाएगा। समझ गए बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये परिभाषा आपको आना चाहिए, हर जगह ये यूज है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। समझ गए ना? तो जब भी आपको ऐसा मिले, जब वहां पर बताया जाएगा तो कंडीशन को समझिएगा कैसे होता है। ये परिभाषा है, और बेसिक आपका पीछे ठीक नहीं होगा तो तभी भी ठीक हो गया कि जब हम इनवर्स को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, और जब हम सिर्फ और सिर्फ साइन को इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे इनवर्स लग जाएगा। ये बात कभी नहीं भूलेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे परिमेय। अब इन सब चीज को आप अच्छे से समझ गए तो परिमेय अब आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिमेय 1 बताएंगे। परिमेय 1 को सब अच्छे से 6 फार्मूला है, परिमेय 1 में भी, परिमेय 2 में भी, परिमेय 3 में भी 6 फार्मूला है, 18 फार्मूला है। लेकिन ऐसे बताएंगे कि आपको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए लिखिए परिमेय नंबर 1। परिमेय नंबर 1 का फर्स्ट फार्मूला यहां पर लिख देते हैं। परिमेय यानी परिमेय 1, इंग्लिश में परिमेय को जानते हो ना, क्या कहते हैं? थ्योरम, ठीक है। थ्योरम, THEOREM, थ्योरम बोलते हैं। हर चीज को इंग्लिश जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो परिमेय 1 में फर्स्ट का फर्स्ट क्या होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। दूसरा होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एंड तीसरा होता है tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स होता है। चौथा जो होता है कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एंड पांचवा tan हो गया ना, सेक हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एंड छठवा कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। परिमेय 1 में ये 6 फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। मेरे को लगता है कि सभी लोग को ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। हुआ क्या याद? हुआ ना? आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये सब पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, आपसे फॉर्मूला में पूछ लिया जाएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए में 1, बी में x, सी में 0, डी में 9। तो जिनको याद रहेगा वो आराम से बना देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सबको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, सबका एक ही होता है। तो मेन बात आपको ये ध्यान देना है कि जब इनवर्स में हो और सेम चीज बिना इनवर्स के साथ हो, यहाँ पर जो रहेगा थीटा यानी एंगल के साथ में वही मान हो जाता है। याद हो गया ना? याद हुआ ना? जैसा कि मान लो कि यहाँ पर x आया तो x हो गया, और यदि मान लो कि साइन इनवर्स साइन थीटा दे दिया तो साइन इनवर्स साइन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया? थीटा। आंसर। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, y रहेगा, x रहेगा, थीटा रहेगा, p रहेगा, खींच रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है।
आखिर आप कहेंगे सर आखिर कैसे थीटा ही होता है, कैसे ही मान लीजिए कि एक्स ही होता है, रीजन क्या है, रीजन बता दें? आइए बता देते हैं ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ठीक है। जो मेंबरशिप में बच्चे हैं उनको तो नोट्स मिल गया होगा, ठीक है, नहीं मिला होगा तो मैसेज कर लीजिएगा। समझ गए बात को समझ गए ना कि नहीं समझे? फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, हो गया, गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसको हम बताते हैं कैसे आखिर एक्स ही होता है, कैसे थीटा ही होता है। यदि ऐसा रहेगा तो कैसे वही आता है। जैसा मान लीजिए हमने बोला कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू वाट। कहने का मतलब है कि जो साइन इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। वो क्या आ जाएगा? बाटा में चल जाएगा। यानी साइन इनवर्स मतलब उल्टा, यानी 1/sin लिख सकते हो। इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा, बाटा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो वो इनवर्स हट जाता है। और यहाँ पर पहले से साइन एक्स है, तो ये साइन और ये साइन कट गया, ऊपर एक और एक्स, इसलिए एक्स हुआ। जैसे यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा है ना, तो साइन इनवर्स कैसे क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स को इनवर्स हटाने के लिए 1/sin लिखो और चाहे साइन इनवर्स लिखो, बात एक ही है। उल्टा हो गया ना, ऐसे पहले था साइन इनवर्स और उसको 1/sin कर दिया तो उल्टा हो गया, तो इनवर्स क्या हुआ? हट जाएगा। और जब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो -1 लग जाएगा, ठीक है। और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा, साइन साइन कट गया, क्या बच गया? थीटा। उसी तरह मान लो कि tan में किया जाएगा, tan इनवर्स, मान लो कि थीटा एक्स ना लिखकर के tan y कर दिया, तब क्या वैल्यू होगा? वही वैल्यू, tan इनवर्स tan है ना तो y हो जाएगा। कैसे? इसको क्या लिख सकते हो? 1/tan, और इसको tan y है तो tan y ही, tan कैंसिल, एक और y से करेंगे y। समझ में आई बात? कंप्लीट हो गया ना। तो परिमेय नंबर 1 आप लोग को कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करके दिखाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है, सब प्रूफ करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, सब प्रूफ करके अभी दिखाते हैं कैसे। देखो बारी बारी से पहला प्रूफ करके दिखाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, सब करेंगे प्रूफ, ओके। आइए पहला को प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स आखिर कैसे हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए आ जाता है कभी कभी 2 मार्क्स में, तो सीखना तो बहुत जरूरी है। आइए सिखाते हैं। प्रूफ यहां पर लिख देंगे, प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? ये देखिए LHS है और ये क्या है? RHS। हम चलेंगे LHS से, किसे चलेंगे? LHS से। LHS में क्या करेंगे कि माना इसको हम थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कुछ भी मान सकते हो, हम थीटा मानकर चलेंगे। माना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू थीटा, इसको हमने एक टोटल को क्या मान लिया? थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आपको अब हम परिभाषा में पढ़ाए हैं कि जो साइन इनवर्स है बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स क्या होगा? हट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया, बच गया आपका साइन एक्स, और इस साइन इनवर्स को हम बराबर के उस साइड ले गए तो क्या होगा? इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बचा? साइन हो गया, और ये थीटा तो थीटा। समझ में बातें तो आ रही है ना। इसको हमने क्या किया? थीटा मान लिया, माना साइन इनवर्स साइन एक्स को थीटा मान लिया। अब हमने क्या किया? परिभाषा पढ़े हैं, परिभाषा क्या पढ़े हम लोग? साइन इनवर्स को यदि बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो, अब देखो बराबर में दोनों तरफ है, ये साइन है और यहाँ भी साइन है, तो दोनों क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हट जाएगा ना। मान लो कि ए भी साइन दोनों क्या होगा? कट जाएगा। लेकिन कटाया नहीं जाता है, मैथमेटिक्स का रूल है जब दोनों एक जैसा हो, बराबर में हो, तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे कटा दिए, नहीं, उसको फील कर लो, फील कर लो, कट गया, महसूस करो कि वो कट गया, ठीक है। तो फील क्या किया हमने कि ये दोनों साइन साइन कट गया, तो फील जब कर लिए कि साइन साइन कट गया तो बचा क्या? यहाँ पर एक्स और यहाँ पर थीटा। समझ में आया ना। इसको ऐसे कटा भी सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल नहीं है, बहुत सारे टीचर कटवाते हैं लेकिन आप लोग नहीं काटिएगा, एक अच्छा रूल बता दिए, ठीक है। सिर्फ फील कर लो कि कट गया। जब साइन साइन कट गया तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ पर थीटा। अब एक बात बताओ मेरे भाई कि एक्स इक्वल टू थीटा कह लो, या हम मान लो कि थीटा इक्वल टू एक्स कह दें। मान लो एक्स बराबर है थीटा के, तो थीटा भी तो बराबर है एक्स के, तो एक्स बराबर थीटा लिखो, चाहे लिख लो थीटा बराबर एक्स। आखिर आप वो सर आखिर क्यों कर रहे हैं? जब बराबर तो ऐसा ही छोड़ दो,
तो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए कोई भी चीज प्रूफ किया जाता है तो उसको इधर से उधर करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ऐसा किए। अब यहाँ क्या बच गया, थीटा। तो अब देखो थीटा का जो मान है वो इतना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या करेंगे, दे देंगे। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स है, ठीक है। अब बराबर में क्या आ गया, एक्स है ना, एक्स। क्या हम लोग यही प्रूफ करने चले थे, क्या हुआ प्रूफ, आराम से प्रूफ हो गया ना, बहुत इजी है। अब अगला प्रूफ करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा। सारे प्रूफ करना इजी है, बस आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। दूसरा परिमेय क्या था, फर्स्ट का दूसरा था कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू एक्स, ठीक है। तो आपको पता है ना कि ए है LHS और ए है RHS। हम चलेंगे किससे, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे थीटा, तो लिखेंगे माना कॉस इनवर्स कॉस एक्स इजकल टू थीटा। तो अब मान लिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स को थीटा, तो जो कॉस इनवर्स है बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा। तो क्या हुआ, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इनवर्स है बराबर के उस साइड जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, हो जाएगा कॉस। अब देखो बराबर में, जब यहाँ पर बीच में बराबर का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक है। तो कॉस एक्स बराबर कॉस थीटा हो गया, दोनों तरफ कॉस कॉस है ना, दोनों तरफ कॉस कॉस है, दोनों फिल कर लिए कि कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एक्स इजकल टू थीटा। अब एक्स इजकल टू थीटा कह लो चाहे कह लो थीटा इजकल टू एक्स। अब क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान देने पर, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो लिख लो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या है, एक्स ना, यही प्रूफ करने चले थे ना, प्रूफ हो गया। समझ गए बात को, तो सारे इजी है, बस टेंशन नहीं लेना है। पर में फर्स्ट का जब एक प्रश्न आपको फार्मूला प्रूफ करने आ गया तो पांचों प्रूफ कर दोगे खुद से भी, लेकिन पहली बार है तो हम सब करेंगे, ठीक है। चलो पहला का हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था, tan इनवर्स tan x इजकल टू एक्स था। इसको भी जस्ट उसी तरह से किया जाएगा, चौथा को भी वैसे ही, पांचवा को भी ऐसे ही, छठवा को भी वैसे ही। तो क्या बताओ, हम इसको कर देंगे तो तीन जो बच गया उसको कर सकते हो क्या, चौथा को पांचवा को छठवा को कर दोगे ना, जस्ट इसी तरह से होगा। तो वो आपको लिए होमवर्क दे देंगे, तो एक हम कर देते हैं और तीन आप लोग कर देंगे। या आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे से पहले आप ही बनाइए, आपको आ गया तो क्या दिक्कत है, हमारा भी मकसद तो सिखाना ही है ना। जब सीख गए तो अपने खुद से बनिए, करिए, वीडियो रोक दीजिए, खुद से करिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तो ये होता है LHS और ये होता है RHS। हम प्रूफ करेंगे इसको भी। सबसे पहले हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है, tan इनवर्स tan x। क्या करेंगे, माना इसको मान लेंगे, माना tan इनवर्स tan x इजकल टू थीटा। अब tan इनवर्स को बराबर को साइड सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब tan tan दोनों फिल कर लिए, कट गया, क्या बचा भाई, x इजकल टू थीटा। अब क्या करेंगे, x इजकल टू थीटा कह लो चाहे कह लो थीटा इजकल टू x। अब थीटा का मान देने पर लिखेंगे थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स tan x ना, तो लिख दो tan इनवर्स tan x
अब बराबर में क्या आ गया x, यही प्रूफ करने चले थे ना, प्रूफ हो गया। तो अब जो बच गया आप लोग का चौथा ना, चौथा कि क्या बचा चौथा, कॉसेक इनवर्स कॉस x इक्वल टू x। इसे आप लोग प्रूफ करिए, आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, करके ही जाना, छोड़ना नहीं, बहुत ईजी है, जस्ट इस तरह से होंगे। तो मैं 100% हूं कि आप लोग बना डालोगे, बना डालोगे तो डालो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कि हाँ सर हमसे बन गया, मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, हम भी मैथ में 100 लाएंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास है, ऐसा ही और मेहनत करते रहेंगे और हम भी मेहनत करेंगे, फिर तो गर्दा ही गर्दा कर दोगे आप लोग भाई साहब। तो आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। और जिनको पूरा अच्छे ढंग से पढ़ना है, जिनको नोट्स चाहिए, क्लास 12 का मैथ का पूरा वीडियो सोल्यूशन चाहिए, जरूर मेंबरशिप में ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा फी है मात्र 499 रुपया, ठीक है, मात्र 499 रुपया। एक गुरु दक्षिणा में आप लोग से मांग रहे हैं, पर मंथ जोड़िएगा तो 30 रुपया भी नहीं पड़ेगा, 35 रुपया, समझ गए बात को। अब 30 से 35 रुपया कहाँ पर इतना शिक्षा मतलब सस्ता मिलता है बताओ, इससे सस्ता शिक्षा कहीं मिलने वाला है बताओ। बहुत लोग फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन फ्री में पढ़ाते हो कहीं पर कुछ भी छोड़ देते हैं। तो मेरा मकसद है कि यदि आप मेरे को 30 रुपया ही पर मंथ दे रहे हो, 499 रुपये कई बार मिलेगा, यदि इतना भी देते हो तो आपको लगे सर से हम पढ़ रहे हैं और हमें भी लगे बच्चों ने कुछ हमें दिया है तो उसके लिए कुछ और अच्छा करें, तो जोश आएगा। मेरे पास भी कुछ पैसा तो खर्च वर्च निकलने के लिए आना ही चाहिए ना, नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने में कैसे मन लगेगा, कैसे जोश और जज्बा से आएंगे और आप लोगों को फाड़ देंगे, समझ गए। तो उसके लिए कुछ अर्न हमें भी जरूरत है और आप लोग को भी लगे हाँ हम पैसा दिए थे सर से कुछ सीखें। आपके घर में मम्मी पापा कहेंगे ना कि हाँ पैसा दिया था क्या कर रहा है, तो आपको भी लगे नहीं पढ़ना है, इसकी वजह से हमने पैसा रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कोई छूट नहीं होगा। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे कॉल करें सर किसी को कम कर दो, कम कर दो, क्या कम करें, 30 रुपया भी नहीं देने लायक हो भाई साहब आप, उतना तो होंगे ही, भगवान आपको दिए हैं, ठीक है। तो कम कराने की इसमें कुछ नहीं है, ये यहाँ पर कपड़ा नहीं बेचा जा रहा है कि कम कर दो कम कर दो, ठीक है। पढ़ाई हो रही है, एक सीमित क्षेत्र में हो, हम टीचर हैं तो मर मुलाई करने की बात नहीं जानते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना है कि 83896119 जो नंबर देख रहे हो ना, इस नंबर पे जाके कॉल करिए, जिनको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आपको समझा देते हैं, इस नंबर पे कॉल करिए या मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। कॉल करेंगे तो जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या करना होगा सर हो सकता है तो बताएंगे, नहीं तो हम यहीं पर बता देते हैं आप लोग से, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग तो मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाएंगे। यही फोन पे नंबर है, कौन सा नंबर, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चीज है, इस पर पैसा पे करके 499 उसका सक्सेसफुल जैसे होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यही व्हाट्सएप नंबर भी है, उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और जैसे ही करके आप कॉल कर दीजिए कि सर हमने पे कर दिया है, आप हमें मेंबरशिप में ज्वाइन कर दीजिए। वो ज्वाइन कर देंगे, आपका क्लास शुरू हो जाएगा। 100% जिनको अच्छा तैयारी करना है, ठीक है ना, वो जरूर ज्वाइन करेंगे। जिनको मैथ में डर लगता होगा, जिनको मैथ बहुत अच्छा करना है, उनके लिए कोर्स है और मात्र 499 रुपया। अब इससे सस्ता पढ़ाई कहीं नहीं मिलने वाला है। लोग तो फ्री में बहुत सारे यूट्यूब पढ़ाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं कराते हैं ना, हर चीज आपको नहीं देते हैं, ये भी देखो करो भाई। हम आपको हर एक चीज देंगे, जो ऑफलाइन में पढ़ते उससे कई गुना यहाँ पर देने वाले हैं, मात्र 499 में। तब ज्यादा क्या कहेंगे, प्रचार करने से कोई प्रॉफिट है नहीं, लेकिन हाँ आपको बता दिए ताकि आपको समझ में बातें आए, ठीक है। तो ये था आपके होमवर्क और दूसरा भी इसमें है, 3 आप बनाएंगे, 3 हम तो बनाना सिखा दिए, अब आप कर देंगे इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। तो तीनों को बना डालो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर जी बना दिए हो, ठीक है। चलो कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करो। अगला है सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स प्रूफ करो। और छठवा है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। जिनको नहीं करने का नोट्स में मिल जाएगा, जो मेंबर में जुड़े उनको नोट्स तो मिल ही गया होगा, उन देख लेंगे वहां से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बना डालेंगे, कोई जल्दी बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट, अब परिमेय नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। परिमेय नंबर 2 जो है जस्ट इसी के जैसा है, समझ गए, जस्ट इसी के जैसा है। जैसे घर में हम लोग का दाल चावल बनता है ना, दाल और ये हो गया दाल और ये हो गया चावल, ठीक है। और आपको दाल और चावल दोनों खाना है। यहां पर लग गई थाली। अब इस थाली में
दाल चावल आपको खाना है ना, दोनों चीज खाना है। तो दाल चावल खाना है तो दाल को मान सबसे पहले चावल को डाल दिया, फिर दाल डाला। तो अब उसको आप क्या करोगे, परिमेय नंबर 1 और परिमेय नंबर 2 ऐसा ही है, परिमेय नंबर दाल और चावल है, समझ गए, दाल और चावल। तो जब थाली में आएगा तो हो सकता है पहले दाल दिखे, या हो सकता है पहले चावल दिखे, या हो सकता है पहले चावल दिखे या दाल दिखे। जैसा कि हमने परिमेय नंबर 1 में आपको क्या पढ़ाया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये पढ़ा ना आपने, ये परिमेय नंबर 1 की बात है। और परिमेय नंबर 2 क्या कहेगा, इसी फॉर्मूला को कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। देखो तो मान लो कि ये दाल हो गया और ये चावल, तो दाल और चावल मिलकर के दोनों तक इकट्ठी जा रहा था, बच जा रहा था एक्स। अब यहाँ क्या हुआ कि ये दाल था ना, यहाँ ये दाल है, लिख लो, ये दाल है और ये चावल है, ये दाल है ये चावल है। तो दाल पहले है चावल बाद में, तो उसका ही फार्मूला एक्स ही। और यदि मान लो कि अब चावल पहले आ गया, चावल पहले आया उसके बाद दाल आया, तो चावल दाल यानी साइन इनवर्स उसका ही मान एक्स ही होगा। बस लिखने का तरीका अलग होता है। तो इसको परिमेय नंबर 1 में डाल दिया जाता है, अब बाद में जो साइन पहले इनवर्स बाद में लगता है उसको परिमेय नंबर 2 में। कहने का मतलब दोनों एक ही जैसा बनेगा, दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला होता है। फर्क यही है कि वो इनवर्स पहले आता है, इसमें बाद में आता है। जैसा कि आपको दाल चावल के मेथड से हम एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किए, समझ गए ना, कि पहले दाल डाल दो या पहले चावल डाल, पहले दाल डाल दिए फिर चावल डाल दिए, फिर भी वो तो आपको खाना ही है, या पहले चावल डाल दो या दाल डाल दो, फिर भी आपको खाना ही है। वही सेम फार्मूला, पहले दाल आ जाए फिर चावल, फिर भी आपको वही फार्मूला मिलेगा एक्स ही, या पहले आप चावल डाल दो बाद में दाल डाल दो, फिर भी फार्मूला वही मिलने वाला है। तो कहने का मतलब परिमेय नंबर 1 और परिमेय नंबर 2 एक ही जैसा है। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला प्रूव करेंगे, 5 आप लोग को करना होगा, और मजा आएगा, आप लोग कर भी लोगे। जब समझा देंगे तो काहे नहीं करोगे आप लोग, भाई साहब कर दोगे ना, बिल्कुल करोगे, ठीक है। आइए, जो मैं कहना चाह रहा था वो समझ गए ना, दाल चावल के बारे में क्या हम कह रहे थे। अब ये मत कहना सर जी दाल चावल कहाँ पढ़ाते हो आप ठीक है, चलो। तो परिमेय नंबर 2, परिमेय नंबर 2, परिमेय नंबर 2 में कौन कौन सा फॉर्मूला है। पहला तो हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद एक प्रूफ करेंगे, 5 आप लोग को करना होगा। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और तीसरा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और चौथा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और पांचवा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और छठवा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये 6 फार्मूला होता है, फार्मूला तो आप लोग याद ही कर लिए होंगे, जस्ट परिमेय नंबर 1 ही जैसा है। इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रूफ करके दिखा देते हैं ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान दीजिए, ये होता है LHS, जस्ट परिमेय नंबर 1 ही जैसा हल होगा, और ये होता है RHS। हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ओके। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, माना साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी साइन इनवर्स एक्स है ना, एक्स इक्वल टू इसको मान लिए थीटा। अब क्या करते हैं, जो इनवर्स है उस साइड लेकर चल जाएंगे। अच्छा उल्टा हो रहा है क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। देखो इसको थीटा मानना है तो पहले हम इनवर्स लिख लिए हैं, परिमेय नंबर 1 जैसा। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कौन कब किसको प्रूव किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाती है चीज़ें, ठीक है। इसको मानना है थीटा ना, तो लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको हमें मान लिया थीटा। अब इस साइन को क्या करेंगे, उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो गया, इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये साइन है ना बराबर कुछ साइड जगह, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, इनवर्स। थीटा है तो थीटा। अब देखो तो
यहाँ भी इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, दोनों एक जैसा है, दोनों क्या होगा, फिल कर लो कि ये कट गया, क्या बच गया, x इजकल टू थीटा, x इजकल टू थीटा कहो या कह लो थीटा इजकल टू एक्स। अब क्या करेंगे, थीटा का मान दे देंगे, तो लिखेंगे थीटा का मान देने पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या है, ये वाला ना, तो लिख लो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू क्या आ गया, एक्स है ना, ये हो गया एक्स। ये देखो प्रूफ हो गया। परिमेय नंबर 2 प्रूफ करना है ना, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। तो आपको क्या करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा आपको प्रूफ कर देना है, तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। सब करने का मन नहीं तो कम से कम 2 कर दो, अच्छा रहेगा, या नोट्स ले लोगे तो वहां पर सब प्रूफ किया हुआ रहता है, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब हम चलते हैं परिमेय नंबर 3 की तरफ। परिमेय नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है। अब जबरदस्त क्यों है भाई, उससे आपका हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या चैप्टर में जब बड़े बड़े सवाल बनाओगे तो उसका यूज है, इनका भी यूज है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब पूछे जाते हैं यार, सब इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हर चीज को अच्छे से पढ़ा जाएगा, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो बुक को रख देते हैं यार, ये बुक का काम नहीं है, अभी तो परिमेय पढ़ा रहे हैं, तो बुक का क्या काम है, ठीक है। तो परिमेय नंबर अब तीसरा, परिमेय नंबर 3 डाल दीजिए। परिमेय नंबर 3 है, इसमें देखो 2 ग्रुप बटा गया है, परिमेय नंबर 3 को 2 भागों में बांटा गया है, एक टाइप 1 एक टाइप 2, मतलब ए बी में करके बता देते हैं। ग्रुप ए में ए और यहाँ पर एक बी। परिमेय नंबर 3 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। जैसे आपने साइन थीटा का फॉर्मूला बहुत पहले पढ़े थे 10th क्लास में, कुछ अलग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर इन्वर्स पढ़ रहे हैं ना, प्रतिलोम। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है, इसको प्रूफ भी कराएंगे। ये तो फर्स्ट हो गया। इसका सेकेंड जो होता है वो होता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है सेक इनवर्स 1/x, और तीसरा जो होता है टैन इनवर्स एक्स, इसका जो होता है कॉट इनवर्स 1/x। समझ गए। ये हुआ टाइप 3 का ए में 3 फार्मूला, और इसी में बी में देखिए, बी में क्या कहता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो हो जाता है साइन इनवर्स 1/x। नंबर 1 बी में। नंबर 2 में चलेंगे, सेक इनवर्स एक्स, इसका जो होता है कॉस इनवर्स 1/x, और इसका तीसरा जो होता है कॉट इनवर्स एक्स, इसका जो होता है टैन इनवर्स 1/x। देखिए एक बार मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ये बार बार यूज होते होते याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ लोगे उतना ही काफी है। कॉस इनवर्स एक्स का सेक इनवर्स 1/x होता है। टैन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स 1/x होता है। अब देखो साइन का कॉस, कॉस का सेक, टैन का कॉट। अब मान लो साइन कॉस टैन हो गया, तो इसका उल्टा वाला का भी होगा ना, वही सेम चीज कॉसेक इनवर्स एक्स का अब पूछा गया है, तो साइन इनवर्स में चला जाता है 1/x। अब यहाँ पर कॉस का सेक पढ़े थे, तो सेक देखो, सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1/x, यानी उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग याद कर लिए। तो इसमें से भी 3 हम प्रूफ करेंगे और 3 आप लोग को करना है। तैयार होने इसके लिए, चलो तो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो बी को हटा देते हैं, पहले ए को प्रूफ करते हैं, कम से कम 2 इसमें से, बाकी तो कर ही दोगे, 2-3 कर देंगे हम, और बाकी आप लोग कर देना, ठीक है। चलो तो यहां पर ए देखो, LHS और ए RHS, ठीक है। तो प्रूफ यहां लिख लो, अच्छा रहेगा। कैसे प्रूफ करेंगे, हम चलेंगे LHS से। LHS में है क्या भाई साहब, साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम क्या मान लेंगे, थीटा माना। उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। माना साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया।
अब जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना ना, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इस साइन इनवर्स को उस साइड लेकर चले जाएंगे, इस साइन इनवर्स को क्या करेंगे, उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, एक्स बराबर में, बीच में जब बराबर का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड डेट का साइन देना जरूरी होता है। साइन क्या नाम है, इम्प्लाइड डेट। तो साइन इनवर्स को उस साइड ले गए तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, क्योंकि इनवर्स हट जाता है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया और हमें प्रूफ क्या करना है भाई साहब, कोसेक इनवर्स एक्स में क्या माइंड लगा दे के प्रूफ हो जाए, तो हमें तो माइंड में आ गया क्या किया जाएगा, और एक क्वेश्चन बता देंगे तो आपको भी आ जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर 2 बराबर में है 3, 2 बराबर में क्या है 3, तो दोनों क्या है, एक बराबर है दूसरे को, हम मान कर चल रहे हैं, ऐसे 2 और 3 बराबर कभी होता नहीं है, हम मान कर चल रहे हैं कि 2 और 3 क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यदि मान लो कि 2 को हम ऐसे लिख दिए, इसको हम बाटा में लेकर चले गए, 2 को हम बाटा में लेकर चले गए, और मान लो कि जस्ट इसी तरह से इसको भी हम बाटा में कर दिए, तो 2 अभी 3 के बराबर था, और जब दोनों को बाटा में कर दिए तो क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, जैसा यहाँ ऐसा यहाँ, तो दोनों बराबर होता है। उसी तरह यहाँ भी यूज करेंगे, मान लो x है और इसको बाटा में कर दिए 1/x, ये साइन थीटा है, इसको भी हमने बाटा में कर दिया साइन थीटा। कहने का मतलब है कि जब दोनों x और साइन थीटा बराबर था, आज जब इस दोनों को बाटा में कर देंगे फिर भी क्या होगा, बराबर ही होगा, क्योंकि एक को नहीं ना किए हैं, दोनों को किए हैं। यदि ऐसा कर देते, इसको बाटा में कर देते, इसको छोड़ देते तो गलत हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, इन दोनों को बाटा में कर दिया, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है, ये मैथ का रूल है, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बाटा में कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का काम हो गया। काम कैसे हो गया, आइए बताते हैं। अब यहां से देखिए 1/x अब बराबर 1/sin थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 1/sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। 10th क्लास में नहीं पढ़े यार, 1/sin थीटा का फॉर्मूला हो गया कोसेक थीटा, 1/sin के बदले क्या लिख दिए, कोसेक थीटा, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसको लीजिए ज्यों का त्यों लिखे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान देना, ये जो कोसेक है ना, ये जो कोसेक है बराबर के इस साइड लाएंगे, कोसेक को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, पता है ना, तो क्या हो गया, इनवर्स लग जाएगा, कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x है ना, तो 1/x, 1/x पहले से था, और कोसेक किस साइड लाए तो कोसेक इनवर्स हो गया, अब बराबर में क्या है, थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दें ताकि आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मेरे को पता नहीं है, शायद नहीं आ रहा होगा कैमरा में, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा कहो, या कह सकते हो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। बात देखिए है, दोनों बराबर है, इतना बराबर इतना कहो चाहे इतना बराबर इतना कहो, बात देखिए है, हमने उसको सेपरेट कर लिया। अब थीटा है ना, थीटा का मान देने पर लिखो, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान देखो तो थीटा का मान साइन इनवर्स x है, तो थीटा का मान भर दिए साइन इनवर्स x, और ये क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। ये देखो तो हो गया प्रूफ, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कर दिए प्रूफ ना। तो थोड़ा सा गणित सीखना है यहाँ पर कि दोनों को जब बाटा में करें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब परिभाषा तो पढ़वे की हो कि जब बराबर में रहता है, जब इन्वर्स रहता है बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स हट जाता है, जब नहीं रहता है तो इन्वर्स लग जाता है। आया समझ में? आओ एक और करते हैं ताकि आप लोग को समझ में बातें आ जाए, ठीक है। इसमें एक और कर देते हैं, कॉस वाला कर दें कि टेन वाला कर दें? चलो कॉस वाला ही कर देते हैं, आप लोग टेन वाला कर लीजिएगा, ठीक है। इसका दूसरा देखिए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x। इसको प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले क्या किया हम बताए कि ये होता है LHS और ये होता है RHS। हम प्रूफ करते हैं इसको, LHS से चलते हैं। LHS क्या है,
कॉस इनवर्स एक्स ना, लिख लो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, इसको मान लो थीटा। तो माना कॉस इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, इस कॉस इनवर्स को क्या कर देंगे, उस साइड लेकर चले जाएंगे, कॉस इनवर्स को उस साइड लेकर जाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, आपको हमने बताया ना कि बाटा में प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, बाटा में ले जाना पड़ेगा। तो एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो बाटा में ले जाना पड़ेगा। बस सिंपल सा दोनों को बाटा में कर देंगे, करना आएगा सबको बाटा में ना, फार्मूला कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ दोनों को बाटा में कर देना है, बाटा में कर दिए। अब क्या करेंगे, अब देखो 1/x का 1/x, लेकिन इसका फार्मूला हो गया जैसे बाटा में किए ना 1/cos थीटा, 10th में पढ़े हो ना, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। बात समझ में आई ना। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये सेक है ना, सेक को इधर लेकर आएंगे, तब बिना इनवर्स का है, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कर लेते हैं, अब सेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा लिखो, या लिख लो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब थीटा है ना, थीटा का मान दे दो, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x बराबर हो गया सेक इनवर्स 1/x, योर प्रूफ। समझ गए बातों को, इसी तरह से प्रूफ करना है। तो अब a का 2 बना दिए, एक बच गया, उसको आप लोग बना लीजिएगा। और जो b में कॉसेक सेक कॉट है उसमें से बताओ कौन सा बना दें, कॉसेक का ही बना दें, चलो कॉसेक का हम ही बना देते हैं। तो b का फर्स्ट बना देते हैं, b का फर्स्ट था कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x फार्मूला होता है, और इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ALHS और RHS, और यहाँ से हम प्रूफ करके दिखाते हैं। हम चलते हैं LHS से, LHS में क्या है, कॉसेक इनवर्स x है। हम क्या करेंगे, माना कॉसेक इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया। अब कॉसेक है ना, इनवर्स लगाए तो बराबर को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा, बीच में बराबर का साइन है तो इंप्लाई डेट लगेगा ही लगेगा। अब क्या करेंगे, बाटा में प्रूफ करना है तो बाटा में दोनों को कर देंगे, 1/x और इसको 1 बाटा में कॉसेक थीटा, दोनों को बाटा में कर दिए। अब क्या करेंगे, 1/x को 1/x ही, लेकिन ये जो बाटा में गया ये फार्मूला आ गया, 1/cosec थीटा क्या होता है, साइन थीटा, सेक मत कह देना, साइन थीटा होता है। अब क्या करेंगे, इस साइन को इस साइड लाएंगे बराबर में, तो क्या लग जाएगा, इनवर्स, साइन इनवर्स 1/x था तो 1/x हो गया, अब बराबर में थीटा। अब क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा कहो, या कह लो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x। अब क्या करेंगे, थीटा का मान देने पर लिख देंगे, थीटा का मान देने पर, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है चेक करो, कॉसेक इनवर्स x है, तो कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x आपका प्रूफ हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जितना भी आज हमने परिमेय 1, परिमेय 2, परिमेय 3 बताया, और जो बच गया आप लोग का होमवर्क है उसे सबको पूरा कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग परिमेय 4 से स्टार्ट करेंगे। परिमेय नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, आपके एक्सरसाइज को पढ़ने के व्यू से, आपके नॉलेज के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्लास बिल्कुल नहीं छोड़िएगा।
और कैसा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिनको पूरा 100% अच्छे से मैथ कंप्लीट करना है तो जरूर से जरूर मेंबरशिप में ज्वाइन कर लेंगे। मेंबरशिप का फी आपको बता दिए कि 499 लगेगा। इससे आपको ना कम ना कभी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और इस नंबर पे 8383896119 पर कॉल या मैसेज करना। मैसेज करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है। शर्माते हो, लड़की हो, लड़कियां बहुत लजाती है तो मैसेज करती है। लजाना क्या है यार, मेरी भाई हो, मेरी बहन हो, और क्या हो, मेरे दोस्त हो, ठीक है। शर्माने वाले कोई बात नहीं है। यहाँ पर बहुत ही जो टीचर बात करेंगे आपसे बहुत ही अच्छे हैं। सबको भाई बहन मानकर ही हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं। हम लोग ऐसे वैसे काम, फालतू काम नहीं करते हैं। लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मेरी घर में बहन है, आप भी मेरी बहन हो। अच्छे से पढ़ाई करो, जो करना है आप अच्छे से करो, ठीक है। ठीक है, बात को समझ गए ना। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा भाई बहन को मेरे कि सर कैसे पे करेंगे पैसा। थोड़ा सा समझा देते हैं। पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके घर में कोई भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते ही होंगे आज के ज़माने में। नहीं चलाते हैं ना, जाना दुकान पर, जैसे जो लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, वहाँ पर जाना और वहाँ पर बोल देना कि सर ये भैया ये नंबर है, इस पर 499 रुपया पे करना है। आपसे हो सकता है 10 रुपया ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया लेंगे, तो 400 यानी 510 रुपया लगेगा आपका। तो वहाँ से जैसे आप पैसा पे करेंगे मेरे पास, उस टाइम ही मेरे पास कॉल कर दीजिएगा। कॉल उठेगा आपका, उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। और नहीं तो कॉल नहीं करना उस टाइम पे। उसका जैसे आप मेंबरशिप में पैसा डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे पैसा कटेगा इस नंबर पे, फ़ोन पे, पेटीएम में, गूगल पे जैसे कटेगा तो सक्सेसफुल दिखाता है। तो सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट को इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। तो हम तो कहते हैं सबसे अच्छा होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप कॉल ही उस टाइम कर लीजिएगा, हमेशा आपका कॉल उठेगा, वो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के लिए रखा गया है फी, ठीक है ना, ताकि आप लोग कुछ हमें दें तो हमें मन लगे पढ़ाने में। नहीं तो मान लो फ्री में कोई कितना दिन पढ़ा सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर पर लोग पढ़ाने आते हैं फ्री में, लेकिन फिर छोड़ देते हैं, कंसेप्ट नहीं देते हैं, आपको बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये दे दोगे तो हम कभी बीच में नहीं छोड़ेंगे। नहीं भी दोगे तो पढ़ाएंगे यार, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मान लो हम काम कर रहे हैं, अभी रात का 2 बज रहा है, शायद कितना बज रहा है, 2-2:30 बज रहा है, और इस टाइम पर आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, मेहनत करते हैं जग जग करके, तो कुछ तो अर्न होना चाहिए ना। मेरा तो यही ना काम है, इसलिए फ्री रखा गया। नहीं तो हम तो फ्री में पढ़ाते आप लोगों को, समझ गए। हमारा मकसद होता है पढ़ाना, ठीक है। तो अब ऐसा मत करना सर हम गरीब हैं, वो है, वो कोई गरीब नहीं होता यार। कोई भी इतना अफोर्ड कर सकता है 499 रुपया, समझ गए। पिछले साल में बहुत सारे बच्चे कॉल करके सर ये हैं वो है, क्या है, कुछ नहीं है, मेहनत तो करो। किसी के मम्मी पापा इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। आप लोग जीन्स वो याल जाल क्या क्या खरीदते हो, जूता याल जाल कितने महंगे महंगे, लेकिन इतना नहीं देते हो आप लोग, इसे भागते हो। ये जो आपका जिंदगी बनाता है, समझ के बातों को। तो ऐसा नहीं कि हम कोर्स बेचने को ऐसा ऐसा बातें कर रहे हैं, नहीं भाई साहब, आपको हम जोड़ने के लिए कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं सब। ये 499 में समझ में सर हमसे ठग लेंगे, वो कर देंगे, मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं बात समझना। समझ रहे हो बात को ना। तो आपका ही जिंदगी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। आपको 100% एक दिन मैथ कंप्लीट होगा और आप भी एक दिन मैथ का बादशाह होंगे, अपने आसपास के सभी बच्चों से स्टार होंगे। ये मेरा वादा है, बस मेहनत करते रहिएगा। तैयार है ना, तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास में, ऐसा उम्मीद करता हूं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यस सर क्लास बहुत ही जबरदस्त था। आपका कुछ और वर्ड आ रहा है मन में तो कुछ और ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।